फ्रेंड्स, तो लगातार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया अब तक साथ दिया सीबीटी 1 में, 2 में और इसके बाद साइको तक में पूरी एनर्जी के साथ आप लगे रहे, तो प्लीज अभी साथ मत छोड़िएगा और हमें डीबी एंड मेडिकल के लिए भी पूरी तरीके से गाइड करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज ना सिर्फ ये बताऊंगा कि वहां क्या होता है, ये तो कोई भी बता देगा, सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों की, एक आंख उनकी थोड़ी सी कमजोर है और कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तीन स्टेज क्वालिफाई करके यहां आ रखे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आप लोगों के एएलपी के मेडिकल के बारे में। इसके अलावा सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे कि सब लोगों को पता है, बच्चे भी बोलते हैं कि भैया कुछ ना कुछ ऐसी चीज बता देते हो जिसके दम पे बहुत आसान हो जाती है चीजें। इसी तरीके से मैं यहां भी एक टॉपिक आपको बता रहा हूं या एक टिप मान लीजिए उस चीज को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप विजन टेस्ट कराने जाते हैं, डिस्टेंस विजन टेस्ट, जब डॉक्टर बोलता है आप लोगों से कि एक आंख बंद कर लीजिए, दूसरी आंख से देखना है, तो आप ऐसे करके बंद करते हैं, ऐसे करके। आप खुद देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी बाकी चीजों पर मैं बात करूंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए सिर्फ एक चीज। आपसे जब कहा जाए कि भाई साहब एक आंख बंद करिए, तो आप आंख को बंद ना करें, क्योंकि आप देखिए एक चीज में करके दिखाता हूं मैं आपको। डॉक्टर ने बोला आंख बंद करिए, मैंने आंख बंद की और फिर ऐसे ढकवा दिया जिससे कि आंख खोलो ना आप बीच में। अब मैंने अंदर आंख बंद की हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस आंख से दिखने में मुझे ब्लरी दिखेगा और मुझे दिक्कत होगी। और दूसरी चीज, जब आंख को बंद कर लेते हो और फिर उसके बाद जब वो इस आंख पे रखवाएगा आपका हाथ, तो फिर इससे भी ब्लर दिखेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहली बार में जब डॉक्टर ने बोला कि आप आंख बंद करिए, आपने ये वाली आंख बंद की, फिर ऊपर से ढक भी लिया। फिर इसके बाद जब आपसे डॉक्टर ने बोला कि अभी आपसे इधर से भी ब्लर ही दिख रहा था, फिर डॉक्टर ने बोला कि अब इधर खोलिए, तो क्योंकि आपने ये बंद की हुई थी और फिर उसके बाद ऊपर से ढक भी रखी थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक इस छोटे से इस स्टेप की वजह से फेल हो जाते हैं। करना क्या है, तो वो सारा का सारा सॉल्यूशन मैं बताता हूं, बस आप ध्यान रखिए। जब भी डॉक्टर आंख बंद करने को कहे, उसके 3 तरीके होते हैं आंख बंद करने के। पहला तरीका होता है कि वो आपसे बोलेगा कि आप अपनी आंख को बंद करिए। यही तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है और इसी को वो करवाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें ना किसी असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, ना टाइम वेस्ट करने की। तो आपको आंख बंद अंदर नहीं करनी है, अंदर आंख खुली रहेगी और आप सिर्फ हाथ रखेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, दूसरी आंख में देखिए, आप देखिए ना, मैं जब इसको बंद करता हूं क्या होगा, देखो देखो, इस आंख को थोड़ा सा ये भी बंद हो रही है। अब देखो मैं खोल रहा हूं, तो देखो दोनों आंखें खुल रही हैं। कहने का मतलब यह है, हम एक आंख बंद करने के चक्कर में जो दूसरी वाली आंख है उसको ब्लरी विजन दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पढ़ने में दिक्कत हो जाती है और हम कहते हैं हमारी आंख कमजोर हो गई। सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अगर रियल में कमजोर भी है उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि जब वो आंख बंद करने को बोलेंगे तो आपको सिर्फ हाथ रखना है, वो भी ऊपर से, ऐसे नहीं, दबाना नहीं है आपको, क्योंकि अगर दबाया तो जब अगली बार वो कहेगा कि अब इस आंख को दबाइए, तो आप इस आंख को ब्लर देखना शुरू करोगे। जैसे ही इस आंख को दबा के रखोगे तो दिक्कत होगी। दबाना नहीं है, ऐसे ढकना है, सिर्फ ऊपर से ढकना है और इस आंख से पहली बार में अक्षर पढ़ने आप दिखाते हैं। चलिए यहां पे आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मैं आंखों के टेस्ट से पहले आप सब लोगों को यह बता दूं कि बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं आंखों के अलावा, आप कहते हैं मेरा हाथ टूट गया था बचपन में लेकिन अभी सही काम कर रहा है, भैया मेरे को पाइल्स हो रखी है, भैया मेरा जो है दांत टेढ़ा है, भैया मेरे जो है मैं दारू पीता हूं, या भैया मेरे जो है मैं गुटखा खाता हूं, मेरे दांत पीले हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके अलावा ना जाने कितने आपके डाउट्स होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी आंखें 6/6 हैं तो बाकी जो चीजें हैं वो एक बार को आप लोगों को उसकी वजह से निकाला नहीं जाता है। इतना आसान नहीं है मतलब निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आंखें सही होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें सही हैं और कलर विजन टेस्ट जो होता है वो अगर वो आपका सही है, तो शायद ही आप इस मेडिकल में फेल हो। दूसरा जो है, घबराना नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कई जगह पे मेडिकल और डीबी करवा रहे हैं टीचर्स, राजस्थान में, पटना में, यहां, क्या हम वहां पे जाएं? मेरा मानना पर्सनली यह है कि आपको वहां नहीं जाना है। जा सकते हो, निश्चित तौर से जाइए, उसका क्या नुकसान है वो मैं बता रहा हूं। बस जैसे आप जाते हैं वहां पे तो रियल में डॉक्टर बैठा है, तो डॉक्टर तो बिल्कुल सच सच सारी चीजें बताएगा आपको कि ऐसा, आपके मन में डर बैठ जाएगा।
और वो जो भय है वो इन 14-15 दिन में जो आप अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते थे, उसकी वजह से आपकी आंखें ठीक हो सकती थी, आपका जो माइंड में प्रेशर है वो कम हो सकता था, वो और बढ़ जाएगा। और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें होंगी। आपको जो पता भी नहीं है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स डॉक्टर आपको बता देंगे। मैं तो देख रहा हूं 10-10 डॉक्टर्स के पैनल आपके सामने बैठाए जा रहे हैं, इतने डॉक्टर वहां भी नहीं होते हैं जितने डॉक्टर्स यहां बैठाए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरी चीज, यूट्यूब पे मैं वीडियो भी देख रहा था, किसी ने वीडियो डाल रखी थी कि ये कुछ नहीं है, ये रिजल्ट क्रेडिट लेने का एक सिस्टम है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो आपको पता ही है कि जैसे अभी आप लोगों को पता है एक आईएएस की इंस्टीट्यूट है, उनके ऊपर भी इस तरीके का वो हुआ है कि इंटरव्यू ले लेते हैं और फिर बाद में ये डिक्लेयर करते हैं कि भैया इन्होंने हमारे यहां से तैयारी की थी। समझ रहे हो? जबकि बच्चा तैयारी कहीं और से कर रहा होता है, फाइनल इंटरव्यू देने आ जाता है। इसी तरीके से तैयारी कहीं से भी की हो, अगर आप जाते हैं तो हो जाता यह है कि भैया यहीं से है बच्चे। तो ये सारा का सारा आपका मैटर है, वो आप जाने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन करे जाइए, ना मन करे मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूं आपको, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है ये। इस टेस्ट को, अच्छा 3 टाइप होते हैं इस टेस्ट के, देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से आपको इनमें से कोई सा भी टेस्ट वो चाहे तो ले सकते हैं 6x6 के लिए। जब आपका दूर का जो विजन है वो चेक किया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के 3 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन रेलवे मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में, मैंने 4 से 5 बार इंटरव्यू वो मेडिकल दे चुका हूं मैं रेलवे में ही, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है यही आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ आ रही है? ये आप लोगों से पूछता है, इसमें ये पूछा जाता है कि आपका जो सी का मुंह है वो किस साइड को खुला है। कुछ डॉक्टर्स बुलवाते हैं कि लेफ्ट खुला है, कि राइट खुला है, कि इधर खुला है, अप की डाउन। तो ये बोलना भी होता है कि सर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। और कई जगह पे सिर्फ इशारा कर दो आप तो भी चल जाता है। इसके अलावा वो 45 डिग्री पे भी खोल सकते हैं। मैं दिखाता हूं किस तरीके का कुछ होता है। एक बार, 1 मिनट रुकिए बस। ये जो टेस्ट होता है ये डार्क रूम में होता है। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, ये जो चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इनको ध्यान से देखिए। इसमें ये सबसे बीच वाला जो है ये छोटा वाला सी है, फिर देखो बड़ा सी है, वो भी सी है, ये भी। ये सी नहीं है, अभी आपको सी नहीं दिख रहा है। इसी के अंदर वो सी को घुमाते हैं, समझ रहे हो? वो सी की डायरेक्शन घुमाएंगे, लाइट भी जलती है, आपको दिखता है कि किस साइड सी का मुंह खुला है। और मैं आप लोगों को बता दूं इन तीनों में सबसे आसान जो होता है वो यही पहचानना होता है, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर यह कहा जाता है कि जैसे ही आप बैठते हैं, लगभग 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठाया जाता है 6x6 में। लेकिन चलो उस चीज को छोड़िए, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते होंगे जो भी करते हैं रूम के अकॉर्डिंग, कि भैया यहां बैठना है और आपको ये पढ़ना है। जब आप उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लास्ट वाली जो सबसे लाइन होती है छोटी वाली, उस लाइन को पढ़ना होता है आपको। अगर आपने क्लियरली पढ़ ली तो आपका विजन बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके वर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं उसमें फेल कर देते हैं वो। लेकिन इसमें जो है, इसमें काफी ज्यादा आसान है ये वाली चीज, कि आपको पहचानने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अभी आई एक्सरसाइज और इन सब पे बात करूंगा। देखिए, जैसे आपका विजन चेक करेंगे तो इन्हें तो पढ़वाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता है, बड़ी सी तो आप पढ़ी दोगे। तो वो बीच से ही शुरू करते हैं, लगभग कई जगह पे इसी टाइप का होता है, सेम टू सेम। और आपसे पूछते हैं कि बताओ, जो इस पे हाथ रख लेंगे कि बताओ किस साइड को मुंह है इसका, तो आपको बताना होगा कि नीचे की साइड है। इसका पूछेंगे किस साइड है तो आप बताओगे इस साइड है। तो इस टाइप से 4 डायरेक्शंस हैं इसमें। लेकिन कई जगह पे वो 45 डिग्री पे भी रखते हैं जब अपने हाथ से घुमाते हैं। तो समझ आ रही है? अपने हाथ से जो सर्कल दिखाए थे मैंने उसके अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अप, डाउन, राइट, लेफ्ट बताना होता है। कई बार आपको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी गलत हो सकता है। आप हाथ के साथ इशारा करके बताएं, और आंख में जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से ढकें। अंदर आंख खुली रहेगी, इस तरीके से देखो, अंदर आंख खुली हुई है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से बंद करना है, जिससे कि जब मैं इसे खोलूं तो मेरा वो ब्लर विजन ना दिखे। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, इसको याद रखना है। और ये जो चीज है जो आपको दिख रहा है, इसमें आप बड़ी ही आसानी से बता देते हैं। बस एक बात का और ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, अगर मैं नौकरी पे आया हूं तो मेरा मानना होगा कि यार तुम 10 लोगों को जल्दी से कराओ, हटो यहां से, मेरा काम फ्री करो, मैं तो यही चाहूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे सामने बैठा है और वो 3-3 एग्जाम क्लियर करके आया है, तो भाई साहब आपकी लाइफ का सवाल है, आप जल्दीबाजी ना करें। इसके पीछे रीजन है। जैसे कि मान लेते हैं आपसे डॉक्टर ने पूछा, बताओ ये वाली जो सी है इसका मुंह, ये वाली जो सी है इसका मुंह किस साइड को खुला है। आपने जल्दीबाजी में आपको थोड़ा दिखा नहीं दिखा, आपने गलत बता दिया। फिर उसने दूसरा पूछा, पहली बार में वो भी कुछ नहीं कहते हैं, फिर आपने दूसरा पूछा, आपने वो भी गलत बता दिया।
अब उसके दिमाग में शक हो गया कि तुम्हारी आंख कमजोर है। अब वो आपसे बहुत स्ट्रिक्टली वो चीजों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में शक पैदा कर दिया आपने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जल्दबाजी ना करो और फिर बताओ कि हाँ सर ये है सर, और जब वो बोलते हैं अच्छा पक्का है, तो अगर हाँ लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बात बदल भी सकते हो कि हाँ नहीं नहीं सर गलत हो गया था सर, इस साइड है। समझ रहे हो? इस टाइप की चीजें भी होती हैं। दूसरी चीज, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ इस तरीके की बातें बताते हैं डॉक्टर की, भाई साहब मैं अपना बता रहा हूं, मैं जब गया डॉक्टर के पास कि भैया मेरा मेडिकल है, डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए। डॉक्टर आराम से म्यूजिक सुन रहा था और मैं जब पहुंचा तो उसने कहा एक आंख पे इस टाइप का चश्मा रखा, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये 3 तरीके होते हैं, उसने मेरे आंख पे कुछ इस तरीके का चश्मा रखा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, उनके पास चश्मा भी होता है, असिस्टेंट आपको पहनाएगा, उनका कंपाउंडर जो होता है आपको पहनाएगा। इसमें एक साइड खाली है, ये पूरा ये लेंस है, फिर इस लेंस को निकाल के इसमें बढ़ा देगा। तो इससे क्या है कि ये वाली आंख तो पूरी बंद हो गई, ब्लैक है, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, इससे दिखेगा आपको। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उसने क्या किया, इस टाइप से देखा, ये भी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा गत्ता भी हो सकता है। रियल एग्जाम में मेरे साथ जो था वो कुछ इस तरीके का गत्ता रखा हुआ था। क्या? इस तरीके का गत्ता रखा हुआ था ऐसे करके। एक मिनट। तो मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे केस में क्या था कि इस तरीके से ऐसे गत्ता रख रहा था, उनका ही बंदा था, और ऐसे करके हमको देखना था इस आंख से, फिर इस आंख पे गत्ता रख रहा था, फिर इससे देखना था। तो कुछ भी करवा सकते हैं, बस एक आंख बंद करनी है, एक से देखना है, इस तरीके से आपको दिखवाते हैं। तो अब जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने इस तरीके से किया, और बस एक बार में ही उसने नीचे वाली लाइन पढ़वाई मुझसे, जो अक्षर वाली थी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा, उसने मेरी आंख के सामने 6/9 का लेंस रख दिया। कह रहा अब बता। मैंने कहा हाँ तो साफ दिख रहा है ये। कह रहा हाँ ठीक है 6/9 है तेरा चश्मा, लो। कर दिया डिमोटिवेट उसने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, और मल्टीविटामिन की मुझे गोलियां लिख दी। मैंने उससे कहा कि सर मेरा तो ऐसा नहीं है कि मेरा तो चश्मा चलेगा नहीं। वो उसने कुछ नहीं बोला, वो मस्त था अपने कामों में। इस तरीके से डॉक्टर भी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, तो उनके चक्कर में आपको नहीं आना है, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालने हैं आपको, ठीक है? और बाकी आप जाइए, वहां पे जितने बच्चे होंगे आपके साथ के, उनमें से मैक्सिमम लड़के रो रहे होंगे कि भैया मेरी तो इस आंख से थोड़ा सा ब्लर दिखता है, इस आंख से। और जब शाम को निकलोगे तो मैक्सिमम लड़के पास हो चुके होंगे। समझ आ रही है? तो ये आपका डर है और इस डर को ही निकालना है। इस डर को पूरी तरीके से खत्म, मैं बता रहा हूं किस तरीके से खत्म होगा, उसकी टेंशन मत लो, वीडियो देखते रहो बस। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी तो आप लोगों को पता है भैया, सब्सक्राइब कर लोगे तो और अच्छा है, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आगे। मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी, हर प्रॉब्लम के साथ आपके खड़े हैं। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों को हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और आगे भी बाकी चीजें की ट्रेनिंग में फेल होने से क्या हो जाता है, ये सब पे बात करेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है, इसमें भी देखते हैं। लेकिन और जो आप लोगों का ये वाला टेस्ट है, नियर विजन टेस्ट, जो होता है 0.6/6 और 6/6, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से छोटे छोटे अक्षर आपसे पढ़वाते हैं। इसमें ज्यादा बच्चे फेल नहीं होते हैं, ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं उसी में जो मैंने आप लोगों को बताया, सी को पढ़ने में। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो ये तो आप लोगों ने देखा। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है जो फेल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ईसीजी में। उसका रीजन ये है, इसमें भी बहुत रेयर केस में ही बच्चा फेल होता है, और वो वही फेल होते हैं जिनके दिमाग में ज्यादा खिचड़ी का फितूर पक रहा होता है। जैसे कि उनके दिमाग में उन्होंने पहले ही, जैसे अभी ये कैंप चल रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ करा लो, हमारे यहाँ करा लो। आप जब जाते हो आपके दिमाग में दुनिया भर की चीजें डाल दी जाएंगी, उससे आप परेशान हो जाते हो। देखिए ईसीजी बहुत ही नॉर्मल आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी वजह से आपको। बस आपको ज्यादा सोचना नहीं है इन चीजों के बारे में। वो लगा रहे हैं, लगाने दो, मस्त कूल रहो, जो होगा। आपने पूरी मेहनत की है, अब भगवान साथ है आपके, बाकी हल्ला नहीं करना है आपको। आप चेक कराना चाहो तो यहां जाके चेक करा सकते हो, लेकिन कूल माइंड से। कुछ लड़के दिल धड़क रहा है तेज, क्या होगा क्या होगा, धड़कने उसकी तेज आ जाएंगी, उनको लगेगा कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको भेज देंगे कि आप उस वाले हॉस्पिटल में जाइए, फिर वहां भी तेज आ गई, क्योंकि यहां बिगड़ गया तो वहां जाके और बिगड़ जाना है, फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। फिर आप जितनी बार जाएंगे आपको प्रॉब्लम ही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं मस्त एकदम कूल माइंड से रहिए, ये टाइम ही इस काम के लिए है। तीसरा जो बात है, अभी कौन सी आई ड्रॉप्स यूज करनी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों को खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा हाँ, कुछ लड़कों का क्वेश्चन रहता है, भैया लेसिक सर्जरी करवा रखी है, क्या पकड़ी तो नहीं जाएगी? देखो भैया मैं आपको बता दूं, वो एक ड्रॉप डालते हैं और फिर उसके बाद आपको लगभग 2-3 घंटे के लिए दिखना भी बंद हो जाता है, ब्लरी दिखता है, ब्लरी। भैया उनके पास डॉक्टर का पैनल ऐसा है कि वो पक्का पकड़ लेंगे।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने 3 स्टेज क्लियर किया, आप जाइए, पकड़ लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। यही तो कह देंगे फेल हो गए, लेकिन आपने अगर किया है तो आप हार ना माने जाए, लेकिन वो पकड़ लेते हैं। अगर आपने कोई भी ऑपरेशन कराया है, एक्सपर्ट बैठते हैं वहां और आप पकड़े जाते हैं, उसमें पकड़े के जाते हैं मतलब वो कह देते हैं कि हाँ आपका ऑपरेशन, आप फेल हो मेडिकल में, बस और कुछ नहीं। बाकी किसी को पाइल्स है, समझ रहे, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, किसी के दांत में प्रॉब्लम है। अब अच्छा एक बात हो, मेरे दांत में देखो गैप है ना, बचपन से है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों में वो लोग परेशान नहीं करते हैं। यहां पे मेन चीज है, एक तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेड और ग्रीन लाइट दिखाते हैं वो, उसको आपको पहचानना है कि वो रेड, ग्रीन और येलो लाइट, ठीक है। उसमें भी वो कई बार बस ये होता है, येलो वाली लाइट ज्यादा येलो दिख के ऑरेंज दिखने लगती है आपको, तो आपको 3 ही सिग्नल बोलने होते हैं, वो समझाते भी हैं कि आपको ये करना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेडिकल का जो प्रोसेस है। इसके अलावा कौन कौन सी जांच होती है? एक्सरे होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पेशाब का टेस्ट होता है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान चीजें हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ईसीजी हो गया, कान का टेस्ट होता है आपका सुनने का, ठीक है। वो धीरे से आके बोलेंगे, कुछ कुट कुट भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं, आप लोग सुन लोगे, आपके कान में इशू होगा नहीं, तो बड़े आराम से, इतना ज्यादा सीरियस टेस्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, शुगर टेस्ट, बीपी। अच्छा हाँ, बीपी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं, टेक्नीशियन में हुए थे, क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को घबराहट रहती है, आप लोगों को डराया जाता है, अरे ये हो गया वो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, नॉर्मल बीपी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बात करें ब्लड शुगर की, तो ब्लड शुगर में ये होता है, एक बार पहले सैंपल ले लेते हैं, एक बाद में खाने के बाद लेते हैं। तो जो प्री सैंपल होता है, वो आप लोग जब मेडिकल देने जा रहे होते हैं तो उस समय बिना कुछ खाए पिए जाते हैं, तो उस समय प्री सैंपल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद खाने पीने के बाद सैंपल ले लिया जाता है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसके अलावा ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई और बड़ी चीज नहीं है। जो मेन टेस्ट है वो मैंने आप लोगों को बताया जो होते हैं। अब आप सुनिए कि करना क्या है इन 10 से 15 दिन जो आप लोगों के पास बचे हुए हैं। इन 10 से 15 दिन में आपको कौन सी आई की एक्सरसाइज करनी है, और कौन सी आपको ड्रॉप यूज करनी है, या खाने पीने में किस तरीके से आप लोगों को ख्याल रखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को इंप्रूव करना हो या उसे वहीं पे रोकना हो, तो उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहला एफर्ट आता है पैसे का, हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे यहां, तो वो तो आपको खर्च होगा ही। लेकिन आप ये देखिए, आपकी लास्ट स्टेज है, और इस स्टेज में आप कंजूसी मत करिएगा मेरे कहने से। ये जो 10-15 दिन है, सबसे पहला काम 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद लेना शुरू करो। मोबाइल की स्क्रीन का जो टाइम है उसको कम करो, स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जितना फ्रेश रहोगे ना, जितना फ्रेश मूड में घूमोगे, चिल करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये आंखों का ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर करने का तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम, आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन कम देखनी है। दूसरा, सुबह उठो, जैसे ही आप सुबह उठो तो सुबह उठ के कुछ काम करने हैं। जैसे कि अब देखिए, आप करो ना करो वो आपका मन है, मैं नहीं कहूंगा कि करो ही। आयुर्वेदा बोलता है, कई लोग बोलते हैं, जैसे कि राजीव दीक्षित जी भी बोलते हैं, आचार्य मनीष जी भी बोलते हैं, कई लोग, हम भी करते थे उस टाइम पे, लेकिन मुझे नहीं पता इसका इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे काजल लगाते हैं ना, सुबह उठते ही जो सुबह की लार होती है उसको ऐसे लो, ऐसे, और आंख में काजल की तरह से लगा लो। नुकसान नहीं करती है, सुबह की लार अच्छी ही होती है। बाकी कुछ लोग गोमूत्र भी बताते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया है वो। लेकिन वो भी देसी गाय का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी गाय का। आजकल तो लोग गोमूत्र समझ के किसी भी गाय का, तो वो तो और नुकसानदायक है। आप अगर किसी दूसरी गाय का यूज करेंगे तो वो नुकसानदायक ही होता है। तो वो सब चीजें छोड़िए, आपको सबसे पहले नंबर पे ये वाला काम करना है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ेगा आपके, वो पड़ेगा 2 चीजों से, और वो 2 चीजें हैं आई की एक्सरसाइज और आपकी डाइट। अगर ये 2 चीजें सुधर गई तो फिर कोई माइका लाल आपको फेल नहीं करवा सकता है। अगर आपका विजन थोड़ा बहुत वीक भी है तो वो इंप्रूव हो जाएगा। मैंने लिख रखी है चीजें, मैं आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो काम है, सुबह उठते ही आप लोगों का जो अपना सलाइवा है या लार है उसको जरूर से जरूर लगाना है। दूसरा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मतलब अगर आप टेंशन लोगे तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएंगी। बचाव करना है अपनी आंखों का। तो जैसे कि जहां बहुत पोल्यूशन है, धूल उड़ रही है, ऐसी जगह को अभी अवॉइड करिए। कोशिश करिए कोई पार्क है जहां पे ग्रीनरी है, ऐसी जगह पे मॉर्निंग में उठते ही, सबसे पहले मॉर्निंग में उठोगे, मस्त उठ के ये वाला काम करना है। फिर उसके बाद जो भी, दांत मांजने से पहले ये काम होना चाहिए, दांत मांजने के बाद नहीं, जो आंखों में लगाने वाली बात करिए।
एक्सरसाइज कर लेनी है, आंख की एक्सरसाइज होती है, वो आप कभी भी कर लें। दांत मान के करना है तो दांत मान के कर लो, उससे पहले करना है तो कर लो। लेकिन आई एक्सरसाइज करनी है, वो कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो मैं नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। मैंने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया है, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को आगे म्यूचुअल ट्रांसफर में आसानी हो उसका मैंने एक ग्रुप बनाया है। तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मेरे को अपनी अगर मार्कशीट के साथ मैसेज कर देते हैं तो मैं निश्चित तौर से उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, जिससे कि प्रूफ रहे कि आप सिलेक्टेड हैं। नहीं तो कोई भी बच्चा जुड़ जा रहा है, फिर उसमें फायदा नहीं होता है, बकवास करते हैं वो लोग। इसलिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही जुड़े, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी हमारे स्टूडेंट्स तो उसमें जुड़ ही रहे। तो सुबह उठते ही ये काम हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, रात में फोन जो है वो अवॉइड करना है आपको। रात में आप फोन बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप रात को ज्यादा फोन देखेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं वो ये है कि इस टाइम पे अगर आपके अंदर गंदी आदतें हैं, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब चीजें, तो प्लीज अवॉइड कर दीजिए। कुछ दिन के लिए आप हेल्दी भोजन लीजिए, और वो हेल्दी भोजन में विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं उनको आप इंक्लूड करिए। विटामिन ए में गाजर, चुकंदर, ठीक है, ब्रोकली, पालक, ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में अगर आप लेते हैं तो बहुत। देखिए इस टाइम पे मेरा मानना यह है कि आप तला भुना दुनिया भर का खाना छोड़ के सिंपल साधारण खाना खाना शुरू करो। और ये जो चीजें हैं, चाहे वो ब्रोकली हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो चुकंदर हो, या फल हो, या फलों के जूस हो, अगर आप इन चीजों को लेना शुरू करते हैं और सुबह मॉर्निंग में उठ के आप ओस पे चलते हैं, जो ओस पड़ रही होती है ना घास पे, आप देखते हैं कि बूंदे बूंदे दो छोटी छोटी मिलती है, आप नंगे पैर उस पे चलिए। मैं कह रहा हूं अगर सुबह को आपने 15-20 मिनट या आधा घंटा आप चल लिए, आपको निश्चित तौर से अगले 10-15 दिन में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। आप एक बार करके देखिए। 3 चीजें फॉलो कर लीजिए सिर्फ, आई एक्सरसाइज और सलाइवा, एक ही चीज है वो तो मैंने बता दिया, सलाइवा, आई एक्सरसाइज। इसके अलावा घास पे नंगे पैर चलना और खान पीन सुधारना। अगर आपने ये काम कर लिए तो शायद आप फेल ना हो। देखिए लाइफ का सवाल है, ये 2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 6 साल से आपने इसमें वेट किया है इसका सिलेक्शन का। और अगर आप इतनी सी कमी की वजह से निकल जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। इसलिए इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो खाने में मैं आप लोगों को बता दूं, आप हरी सब्जियों का यूज करें, पालक, करेला, लौकी, इन सब चीजों को आप खा सकते हैं। गाजर, चुकंदर, इनका जूस पीजिए, दूध पीजिए। इसके अलावा दिन में फ्रेश मूड में ज्यादा रहना है, यानी कि आप नहाने में कंजूसी ना करें, नहाएं, आंखों को धोने में कंजूसी ना करें, पोल्यूशन वाली जगहों पे ज्यादा ना जाएं, पार्क है तो पार्क में घूमें, हरी चीजों को आप देखें, जैसे कि पेड़ है, इन सब चीजों को आप देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। अपना रिलैक्स म्यूजिक सुन सकते हो आप, रिलैक्सिंग म्यूजिक। इन सब चीजों से क्या होता है, गाजर, पपीता, अनार, ये सब चीजें आप खाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। गाजर, पपीता, अनार, चुकंदर, जो इनके जूस भी पी सकते हो, लेकिन अगर खाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सब चीजें एक बार में नहीं खानी है। मॉर्निंग में मान लेते हैं गाजर चुकंदर जूस पी लिया आपने, या गाजर चुकंदर काट के खा ली, तो दिन में पपीता खा लिया आपने, कुछ और खा लिया। इस तरीके से रहिए, यानी कि ज्यादा तले भुने, चाउमीन माउमीन, मीठा, इन सब चीजों को खाने को अवॉइड करके थोड़ा सा हेल्दी जीवन की तरफ आइए। नारियल पानी पी सकते हो। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ये 10-15 दिन अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ 10-15 दिन की बात ही है, जैसे ही आप पास हो उसके बाद आपका जो मन करे करते रहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी आपको मैं बकवास करता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समझ आ रही है? और स्पेशली जिस दिन आपका, जैसे कि आज हमारा डीवी होता है, तो मेरा तो जैसे प्रयागराज में मेरा डीवी था, तो आज ही मेरे को दिया था शाम को कि ये लो आपको कल जाना है, तो हम लोगों को कल प्रयागराज में ही जाना था, ठीक है। बाकी लोगों को झांसी भी भेजा था, कहीं और भी भेजा था। तो जैसे ही हम प्रयागराज में मॉर्निंग में पहुंचते तो बिना कुछ खाए पिए जाते हैं, लेकिन भरपूर नींद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप रूम लें चाहे कुछ करें, पैसों का लालच मत करना, भरपूर नींद लेना कंपलसरी है। और ये भूल जाना कि मैं पास होऊंगा कि फेल। अगर तुम रात भर टेंशन लेके सोए नहीं तो सुबह को आपको ब्लरी दिखेगा, 110% दिखेगा। फिर मत रोना, क्योंकि आदमी को नींद में वैसे ही आंखें मिचती रहती हैं, फिर मजा नहीं आता। तो भरपूर नींद आज से ही लेनी है, और उस दिन तो स्पेशली लेनी है।
कम से कम 8-10 घंटा की नींद लो, और सुबह को जो है जैसे 9 बजे बुलाया है तो वही 7-8 बजे उठो, लेट जल्दी मत उठो, ज्यादा इतना जल्दी उठ के काम नहीं करोगे, पता चल रहा है 6 घंटे तुमने पहले ही अपनी आंखों में धूल धूल घुस गई, रोड पे चलते हुए इधर घूमते हुए मोबाइल स्क्रीन देख ली, फिर काम खराब हो जाता है। समझ रहे हो? इन चीजों का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं रिलैक्सिंग सॉन्ग, मॉर्निंग वॉक, हरी घास, ओस पर चलना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसके बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, कुछ लड़के कह रहे हैं फ्लैट फुट, देखो ये सब ये नहीं मानते हैं, यहां पे इतना ज्यादा इश्यू नहीं है इस चीज का। नोकनी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे आपको निकाला नहीं जाएगा, मेरे आज भी घुटने बैठ रहे होंगे, ठीक है। ये कोई फौज नहीं है कि आपको फ्लैट नोकनी देखे जाएंगे, फ्लैट फुट देखा जाएगा, देख सकते हैं, देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वजह से आपको निकाल दें, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है उसके लिए। और मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़े से चने भिगो सकते हैं। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि आपको अपना जो डाइट चार्ट है वो हेल्दी रखना है। खाना कम, खाना मतलब रोटी चावल ये सब चीजें कम करके आप फल फ्रूट्स हरी सब्जियां इन सब चीजों पे चलिए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट दिखेगा। नारियल पानी, ठीक है, इन सब चीजों पे, और ज्यादा ठोक ठोक के नहीं खाना है, ठीक है, लिमिट्स में खाइए, लेकिन इन सब चीजों को खाइए, फ्रूट्स को खाइए, सब्जियों को खाइए, लेकिन अवॉइड करिए बाकी फालतू की चीजों को, चाउमीन बर्गर को तो स्पेशली अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा हाथ टेढ़ा मेढ़ा ये सब मैं बता दिया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आई एक्सरसाइज ना करें, ये काम बहुत डिफिकल्ट लगता है आदमी को, खा भी लेगा आदमी लेकिन ये काम डिफिकल्ट लगता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके आई इंप्रूवमेंट में सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है। इसमें 2-3 एक्सरसाइज तो कॉमन ही है, जैसे कि सबको करना है, सुबह उठो, सुबह उठो, हाथों को थोड़ा सा गर्म करो, ठीक है। ये राजीव दीक्षित जी भी बोलते थे, आचार्य मनीष जी भी बोलते हैं, हम लोग भी करते थे अपने टाइम में, ठीक है। जितना गर्म होगा, ये जैसे गर्म हो जाएगा फिर इसको ऐसे हाथ पे ऐसे लगा लेते हैं आंखों पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, ये हीरो इन लोगों को देखते हो, एक्टर को, ये जवान रहते हैं 50-50 साल तक, क्यों? आपने देखा, आपने कभी फेस की मसाज की? देखिए, कोई भी चीज जो काम करती है, यानी कि अगर तुम उससे काम करवाते हो, उससे एक्सरसाइज कराते हो, तो वो हेल्दी रहती है ज्यादा टाइम तक, वो खिंची रहती है। सेम हाल आपकी यहां की मांसपेशियों का है। आप अगर इनको चलाओगे, अभी तक आप क्या करते हो, सिर्फ अपना काम यूज करते हो। क्या आपने कभी आंखों को ऐसे घुमाने की कोशिश की, ऐसे घुमाने की कोशिश की, किसी चीज को दूर थोड़ी देर तक देखने की कोशिश की, या किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश की? ये सब आपने नहीं किया, नहीं किया ना। जब आप करते हो, देखिए आप, मैं आंखों को चला रहा हूं ऐसे, तो ये अमूमन दिनचर्या में तो आप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? तो एक चीज, जब एक ही चीज को देख, जब जैसे हमारी आंखें हैं वो हमेशा सामने ही सामने देखती रहेंगी, तो इधर उधर से जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, मतलब उस चीज में। अब देखो, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, डॉक्टर की लैंग्वेज में तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि कोई भी ऐसी चीज जिसका अगर परमानेंटली हम लोग उस पर एक्सरसाइज करवाते रहे, चाहे हमारा फेस हो, चाहे हमारा शरीर हो, कुछ भी हो, अगर उसे एक्सरसाइज कराते रहोगे तो वो हेल्दी रहेगी। ठीक काम यहां के लिए है। अगर आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज करते रहते हैं, ये जो आसपास की मांसपेशियां हैं, ये वाली चीज जो है, ये अगर आपकी ये आप इसको एक्टिव रखते हैं, तो आप निश्चित तौर से समझिए कि अंदर की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाती हैं, और ये जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। समझ रहे हो? तो जो आई की एक्सरसाइज है, उसकी वीडियो में उसी ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूंगा, और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वो सब जो भी खाने की चीजें हैं, वो मैं आपको उस ग्रुप में सेंड करता रहूंगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग उन चीजों को खाते रहना। तो कुछ आई एक्सरसाइज होती हैं कि भाई साहब आपको लेफ्ट में देखना है, रोटेट करनी है आईज, और आंखें गर्म करके, वही हाथ गर्म करके आंखों पे रखना है, लार लगाना है। ये तो इंपॉर्टेंट काम है, ये तो आप लोगों को करने ही करने हैं। बाकी अपना डाइट चार्ट जो है वो बहुत अच्छा आप लोगों को रखना ही रखना है, जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। इसके अलावा अपने दिमाग में मेडिकल के प्रति टेंशन नहीं लानी है। तीसरी चीज, जो आपने अब तक मोबाइल चलाया, या जो आपके दिमाग में चीजें घुसी फालतू की, यानी कि आपने इतना मोबाइल चलाया, आपकी आंखों में गंदगी थी, ये सब चीजें थी, उस चीज को निकालने के लिए, या जो आपकी आंखें ड्राई हुई, देखिए जब मेरे कई बार क्या होता है, आंखें मोबाइल देखते देखते मेरी आंखें क्या हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, यानी कि मेरी आंखें जो है खुजली होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी रहता है। तो
मैंने क्या किया था, मैं अपने टॉप डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे ये एक, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको मेरे कहने से ये नहीं लेना है। सबसे पहले अपने डॉक्टर को ये दवाई दिखानी है कि क्या डॉक्टर साहब मैं इसको यूज कर सकता हूं। अगर डॉक्टर बोले कि हां कर सकते हो तो आप लें, मेरे कहने से पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जितने लड़कों ने इसको यूज किया है, और भी कई लड़के यूज करते हैं, उनको निश्चित तौर से इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम है, आप दिन में धूल धुआं ये सब आते हैं, उसमें इतना रिलैक्स मिलेगा, आपकी आंखों में खुजली नहीं होगी बहुत ज्यादा। टोरिन एसएच, ये जो भी नाम लिखा हुआ है, ये टियरोन एसएच नाम लिखा हुआ है, इस ड्रॉप से आपका जो आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी आंखों में पानी होता है और वो पानी सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। खुजली हो सकती है, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लर दिख सकता है, पानी आ सकता है आपकी आंखों से, और ये सारी की सारी चीजें आपके विजन को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती हैं। अगर आपने सिर्फ 3 दिन भी इसको यूज कर लिया, मैं कह रहा हूं डे 1 से ही ये कुछ इस तरीके की ड्रॉप आती है, और मैं इसको अभी भी यूज करता हूं। जब भी कभी स्क्रीन वो होती है तो मैं इसको ऐसे आराम से यूज कर लेता हूं। अभी तो इसमें है नहीं शायद, ठीक है, खाली ही रहती है। माता जी भी हमारी यूज करने लग गई, जब मुझे रिलैक्स मिलता है, वाइफ भी यूज करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिना डॉक्टर के ना लें, मैं बार बार समझा रहा हूं इस बात को। ये कुछ दवाई आती है, इसको एक बार दिखा देना अपने डॉक्टर को, तब इस ड्रॉप को आप यूज कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पतंजलि की जो दृष्टि है उसको यूज कर सकता हूं क्या, वो आपका निर्णय है, आप किसी को भी यूज करें। लेकिन मैंने भी अपने टाइम पे यूज की थी, मुझे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा है। दिख सकता है, कई बार लगता भी था कि इंप्रूव हो रहा है, लेकिन वो लगती बहुत है आंखों में। लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में, पर्सनली मैं बोल रहा हूं, यूज मैंने की थी, लेकिन मुझे उतना इंपैक्ट नहीं दिखा। जो मेरा प्रॉब्लम था वो मेरा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं। मेरे कहने से इस ड्रॉप को कोई भी ना ले, बार बार वार्निंग है मेरी तरफ से। क्योंकि किसी भी चीज की, कोई भी दवाई को सिर्फ डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ बता रहे हैं कि मैं इसको यूज करता था पर्सनली। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने डॉक्टर के, अगर आपका डॉक्टर बोलता है तो आप जरूर से जरूर यूज कर सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगी। तो आई होप कि आंखों का जो डर था वो आपके दिमाग से निकल गया होगा। इसमें देखो सारी बातें लिखी रहती है कि विद इन अ मंथ ही इसको यूज कर लेना होता है खोलने के बाद, और कितने टेम्परेचर पे इसको रखना होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं। और इसमें यह भी लिखा रहता है कि वार्निंग है, अगर आपको इससे इरिटेशन होने लग जाए या दिक्कत होने लग जाए तो आपको नहीं यूज करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। और मैं तो कह रहा हूं पहले डॉक्टर को ही दिखाओ, अगर डॉक्टर बोले तब इसको यूज करो, अदरवाइज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सिलेक्शंस लिए, बहुत ज्यादा खुशी मिली। अब मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लड़कों ने सिलेक्शंस लिए हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा ये सफर रहा, CBT 1 का, CBT 2 का, CBT 3 का, और अब मेडिकल का, आगे ट्रेनिंग तक भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि मेरे पास हजारों की संख्या में आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, लेकिन VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जिससे आप पढ़े हैं उस पे आपका मैसेज नहीं जाते हैं, उसको आप रेट नहीं करते हैं। प्लीज VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन करिए, वहां पे कम से कम रेट करिए, जिससे कि आपकी जो वो मेमोरी है वो लाइफ टाइम हम लोगों के पास रहे। हमें भी पता लगे कि हाँ यार, हमारे बच्चों ने, और बाकी लोगों को भी पता चले कि आप लोगों ने कोहराम मचाया है, बेहतरीन तरीके से फोड़ा है। और 1-2 रिजल्ट्स नहीं, जिसको ज्यादा रिजल्ट देखने हैं वो एक बार जरूर से जरूर VIP गुरुजी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उन पे जाके विजिट करें, उसको पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा सिलेक्शंस के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के आ रहे हैं और मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं। सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेष हैं। किसी का कोई भी डाउट है प्लीज आप जरूर से जरूर बताइए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डॉक्टर अगर आपसे ये कह देता है कि आपकी आंख 6/9 है, तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां तक पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। एक किसी भी इंसान के कहने से ऐसा तो है नहीं कि आप मेडिकल छोड़ दोगे, और ऐसा भी ना करो कि रोते हुए जाओ, इसलिए हंसते हुए जाओ मेडिकल देने। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन 10 दिन के अंदर दुनियादारी को छोड़ के पूरा अपना हेल्दी डाइट प्लान रखो, हेल्दी एक्सरसाइज में रहो, हेल्दी नेचर में घूमो, यानी कि तुम्हारा टाइम ज्यादातर हेल्दी जगह पे हो। ऐसी जगह पे ना हो कि आप रोड पे हैं, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, आप मैच देख रहे हैं, मतलब टाइम ये नहीं। आपको माइंड को भी ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि यार कितना अच्छा फील हो रहा है, जैसे लोगों को पहाड़ों में फील होता है। इवन आप लोगों को पता है पहाड़ों में लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए जाता है कि यहां पे भैया पहाड़ों में ट्रीटमेंट होता है इस चीज का। क्यों? क्योंकि वहां पे शुद्ध हवा है,
शुद्ध नेचर है, इससे भी आप लोग हील करते हैं और ये आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज मॉर्निंग की हवा भी लो, मॉर्निंग में आप अनुलोम विलोम जो भी करना चाहो करो, योगा भी अगर 10 दिन करते हो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्पेशली आंखों की एक्सरसाइज जरूर से जरूर करनी है। और वो एक्सरसाइज की वीडियो मैं आप लोगों के जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला ग्रुप है उसमें मैं ट्रांसफर सेंड कर रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप अपनी मार्कशीट के साथ हमें क्या कर दें, अपना जो मैसेज है उसको सेंड करें, हम आपको उस ग्रुप का लिंक सेंड करेंगे और आप उसमें ऐड हो जाइएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरा लगता है कि आप लोग एप्लीकेशन को रेट नहीं करते हो। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी गाइडेंस अच्छी लगती है आप जरूर से जरूर उसको रेट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और बाकी मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष हैं। अगर किसी का मन है, उसको डर है कि मेरी आंखों की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ग्रुप डी का भी पढ़ना है, तो उसको मेरी सलाह है कि किताबों से पढ़े, मोबाइल से अभी ना पढ़े, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहे, किताबों से पढ़े और 10 दिन के बाद जब डीवी हो जाए उसके बाद खूब पढ़ाई करे जितनी पढ़नी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर।